स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। हाजिर हो आपके सामने इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस लेकर के। मॉर्फोलॉजी की बात हो एंड एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज नीट एग्जाम का ट्रैक रिकॉर्ड आप निकाल लो, मॉर्फोलॉजी से स्पेसिफिकली एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि एग्जाम्पल्स को याद कैसे रखा जाए, क्योंकि आप पढ़ तो लेते हो, समझ लेते हो, बट अल्टीमेटली एग्जाम में वो एग्जाम्पल्स याद नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी प्रो टिप पहले आपसे शेयर कर रही हूं। जब भी आप मॉर्फोलॉजी पढ़ने बैठते हैं, साथ साथ में जैसे आपने रूट पढ़ा, साथ में आपने स्टिकी नोट पे उसके कॉमन एग्जाम्पल्स जो है उसको लिख लिया। आपने लीफ पढ़ा, कॉमन एग्जाम्पल्स को लिख लिया। आपने फ्लावर पढ़ा, कॉमन एग्जाम्पल्स को आपने लिख लिया। तो इससे होगा क्या, जो आपने स्टिकी नोट पे अलग से एग्जाम्पल्स को लिखा है, इसको स्पेसिफिकली आप उस प्लेस पे लगाए जो जिसको आप डेली देखते हो। जैसे अपनी स्टडी टेबल के आगे आपने प्लेस कर दिया। इससे क्या होगा कि आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो एग्जाम्पल को याद रखने में, बट डेली बेसिस पे आपकी नजरों के सामने वो एग्जाम्पल आ रहे हैं, तो सबकॉन्शियस ब्रेन में आपके एग्जाम्पल सेट होना शुरू हो जाते हैं। एंड इस सिंपल से टेक्निक से आप देखना, आप कोई भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करके आएंगे। ट्राई करके देखना, मुझे कॉमेंट्स में बताना कि कैसा लगा आपको ये ट्रिक। आज के सेशन पे आते हैं। रूट के कुछ कॉमन क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ऑन योर स्क्रीन पहला सवाल कहता है द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड एज। अगर हम रूट्स की बात करें तो सबसे मेजर हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के रूट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज टैप रूट सिस्टम, नंबर 2 इज कॉल्ड एज फाइब्रस रूट सिस्टम, एंड नंबर 3 इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इट इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है जी। टैप रूट की अगर हम बात करें, मेरा सीड है, मैंने उसको जर्मिनेट किया, अपर वाले पार्ट में बनेगा प्लेम्यूल, नीचे निकलेगा रेडिकल। रेडिकल आपका डायरेक्टली इलोंगेट होके बनाता है प्राइमरी रूट। उस प्राइमरी रूट पे बनते हैं सेकेंडरी एंड देन टर्शरी रूट। तो जो पूरा नेटवर्क आपका बन गया है, वी हैव प्राइमरी रूट, वी हैव सेकेंडरी, वी हैव टर्शरी रूट, इसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। नंबर 2 है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम। अगर आपकी प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है तो बेस ऑफ द स्टेम से बहुत सारे रूट्स निकलना शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। और अगर आपकी रूट रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से ओरिजिनेट होते हैं, उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो क्वेश्चन को वापस से पढ़ेंगे। द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड एज फाइब्रस रूट। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, विच इज फाइब्रस रूट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस बच्चों, and root absorption of water and mineral mostly occurs in which area? अगर हम रूट के डिफरेंट पार्ट्स की बात करें, so we have number 1 मेरिस्टेमेटिक एरिया, नंबर 2 इलोंगेशन, नंबर 3 मैच्योरेशन। मेरिस्टेमेटिक के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उसका काम है सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना, वो कॉन्टिन्यूसली स्टेट ऑफ डिवीजन में है। इलोंगेशन में जो सेल्स प्रेजेंट है उसमें इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन होने की वजह से एनलार्जमेंट हो चुका है सेल्स का। एंड मैच्योरेशन के अंदर जो मेरी सेल्स प्रेजेंट है, नाउ दे आर डिस्टाइंड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन। वो अब मेरिस्टेमेटिक नहीं है, वो एक परमानेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन आप देखिए, मैच्योरेशन वाले एरिया में प्रेजेंट होते हैं यूनिसेलुलर एक्सटेंशंस कॉल्ड एज रूट हेयर। जो रूट हेयर है वो बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो पाए। एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये आपका एक टिप है, ठीक है। रूट का अहम काम है वाटर एंड मिनरल को अब्सॉर्ब करना, तो विदाउट द रूट हेयर जो एक्सेसिबल एरिया है वो सिर्फ इतना होगा। यस, लेकिन केस 2, जब मेरे पास ये रूट प्रेजेंट है, चारों तरफ मैंने एक्सटेंशंस कर दी हैं, यूनिसेलुलर एक्सटेंशंस। यस, उससे क्या हुआ, जो एक्सेसिबल एरिया है फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल वो इतना इंक्रीज हो चुका है। यस, तो रूट हेयर ने किया क्या, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया ताकि वाटर अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम अमाउंट में हो पाए। वापस से क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे पढ़ते हैं। इन रूट अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल मोस्टली अकर्स इनटू योर मैच्योरेशन एरिया। क्यों? क्योंकि वहां प्रेजेंट है रूट हेयर, जिसका काम ही है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को इंक्रीज करना फॉर व्हाट? फॉर वाटर अब्जॉर्प्शन, वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है जी, तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निमेटोफोर्स अकर्स इन। अगर हम रूट्स की बात करें, रूट्स में पाई जाती है, रूट्स की मॉडिफिकेशन में अगर हम देखें, एक टाइप ऑफ रूट है आपकी रेस्पिरेटरी रूट।
बिल्कुल ही डिफरेंट सा कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी। नॉर्मल रूट की अगर हम बात करें वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होंगी, मतलब सॉइल की तरफ जाएंगी, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होंगी। लेकिन ये जो रेस्पिरेटरी रूट से जस्ट ऑपोजिट है, ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, मतलब सॉइल के ऊपर ऑब्लिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, अगेन सॉइल के ऊपर ही ये मूव कर रही है सनलाइट की डायरेक्शन में। तो जो रेस्पिरेटरी रूट्स है उसको हम निमेटोफोर्स भी कहते हैं। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है स्पेसिफिकली उन प्लांट्स को जो सलाइन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिसको कि हम हेलोफाइट्स भी कहते हैं। कॉमन एग्जांपल ऐसे प्लांट के हैं राइजोफोरा, देन वी हैव एविसीनिया, देन वी हैव सोनर्शिया। बहुत ही कॉमन से एग्जांपल है जिसमें निमेटोफोर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 व्हिच इज कॉल्ड एज हेलोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वीट पोटैटो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। पोटैटो स्वीट पोटैटो में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है, हाउएवर स्वीट पोटैटो आपका मॉडिफाइड रूट होता है। सो स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड टैप रूट। ओके, यस। इसी के साथ में इंटरेस्टिंग से कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे कवरिंग द एंटायर टॉपिक ऑफ द रूट। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, बी हेल्थी। सी इन द नेक्स्ट क्लास। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ब्यूटीफुल चैनल। बेल आइकन प्रेस में है, उसको हिट कर देना ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहे। बाय बच्चों, टेक केयर।